हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करके देखा। आज हम उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यदि 25a, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। ठीक है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम एवरेज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे और सीखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके आगे भी हम कुछ वीडियोज में एवरेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि ये इंटायर जो कंप्लीट टॉपिक है एवरेज का, इसमें जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सब को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, यदि 25 a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। यानी 25a और धन 25b का मान हमें दिया है 115। फिर हमसे पूछ रहा है कि अगर इस तरीके से रिलेशन जो दी गई है 25 a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। अब सबको पता है औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है परिमाणों का योग, परिमाणों का योग यानी जितने भी परिमाण उसमें होते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनका सम यानी योग, प्लस बटे जो है परिमाणों की संख्या। तो इस तरीके से अगर हम परिमाणों के योग को परिमाणों की संख्या से भाग कर दें तो जो रिलेशन हमें मिलेगा यानी जो आंसर हमें मिलेगा उसी को हम बोलते हैं औसत। आप सबको पता है। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां देखिए दिया हुआ है 25a प्लस 25b बराबर कितना 115। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले वाला जो टर्म है और जो दूसरा टर्म यानी पहले पद और दूसरे पद दोनों में क्या है 25 उभयनिष्ठ है। यहां से अगर आप 25 को निकाल लेंगे तो a प्लस बी बराबर 115। 25 का यहाँ गुणा है तो अगर आप 25 से भाग कर दें तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा और आप सबको पता है कि ये 5 से विभाजित है तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 1 तो 5 दिया कितना 15। इसका मतलब है कि 23 बटे कितना हो गया 5। a प्लस बी का मान कितना हो गया 23 बटे 5। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हमसे पूछा a तथा b का ही औसत निकालना है। तो a और b का औसत निकालने का मतलब है कि परिमाणों का योगफल बोले तो a और b का योगफल ही तो करना है, यानी a प्लस b जो हमें पता है यही तो परिमाणों का योगफल हुआ। और अगर हमें a प्लस बी का औसत निकालना है तो औसत जो हो जाएगा यहां से a प्लस बी जो आएगा वो 23 बटे 5 आ जाएगा। अब अगर हमें औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है a और b का ही निकालना है तो a और b का योगफल, क्योंकि दो परिमाण है और दो परिमाण है इसका मतलब 2 से भाग करना होगा। a प्लस बी का मान उठा के यहां अगर हम रखें तो 23 बटे कितना 5 और इसके नीचे बटे 2, इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर अंता पदों का गुणा अंता पदों में और बाह्य पदों का गुणा बाह्य पदों में होता है। तो ये हो जाएगा 23 और 1 का गुणा तो 23 ही रह जाएगा, फिर 5 और 2 का गुणा 10। आप अगर इसे दशमलव में बदलना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि एक जीरो है, इस जीरो को जैसे ही हटाएंगे तो ये 2.3 हो जाएगा। डेसिमल के फंक्शन में आपने पढ़ा है कि दशमलव किसको बोलते हैं, परिभाषा में आपने देखा कि अगर कोई भिन्न जिसका हर जो है वो 10 की घात के रूप में हो तो उसे दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे 23 बटे 10 अगर लिखा है तो इसका मान 2.3 है। ठीक है, 23 बटे 100 लिखा है तो इसका मान 0.23 है। ये आपको पहले से बताया गया है। तो इस तरीके से 2.3 होगा और आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा 2.3। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिखा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्रमागत यानी इन ऑर्डर में जो आता है, तो क्रमागत संख्याओं की बात अगर की जाए, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो आप जैसे मान लीजिए 1 लिखा है, 1 में अगर आप 1 जोड़ दें तो अगली संख्या 2, 2 में अगर आप 1 जोड़ दें तो अगली संख्या 3, 3 में अगर आप 1 जोड़ दें तो अगली संख्या 4। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से जो संख्याएं मिलती है इन्हीं को क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी संख्या में एक जोड़ने के बाद जो संख्याएं हमें मिलती रहती हैं, एक एक जोड़ने के बाद, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है,
तो यहां पर बोला है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, पर हमें पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन सी है, तो हम मानते हैं कि माना जो संख्याएं हैं वो क्या है। मान लीजिए पहली संख्या यक्स है, अब यक्स में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, है कि नहीं, और अगर यक्स में से 1 घटाएंगे तो इसके पीछे वाली एक संख्या मिलेगी। ऐसे ही यक्स प्लस 2, एक और जोड़ेंगे तो x प्लस 1, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, और इधर -1 में से 1 और घटा देंगे तो x माइनस 2। फिर इस तरीके से आगे की संख्या x प्लस 3, क्योंकि एक ही जोड़ना है आपको, एक जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्रमागत संख्या। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ आपको क्या करना है, x माइनस 3 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो इधर भी तो जोड़ ही रहे हैं, x माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे, अगर आप x माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये विपरीत चिन्ह है, और आप सबको पता है कि विपरीत चिन्ह जब भी आते हैं किसी व्यंजक में तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, उसका डिफरेंस यानी अंतर लिखना पड़ता है। तो ये x और 3 और 1 का अंतर है 2, और चिन्ह हमेशा बड़ी क्वांटिटी जो होती है नंबर की उसके सामने का लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक संख्या यहां से अगर स्टार्ट करें तो ये पहली संख्या ये होगी, ये नहीं होगी, पहली संख्या ये होगी, ठीक है, दूसरी संख्या ये होगी, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। अब अगर आपको औसत निकालना है तो आपको पता ही है कि औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, कुल परिमाणों का योग, यानी इन सबको जोड़ना होगा। तो यक्स माइनस 3 धन यक्स माइनस 2 धन यक्स माइनस 1 धन यक्स प्लस 1 धन यक्स प्लस 2 और धन यक्स प्लस 3 पूरे के बटे कुल कितने परिमाण है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 से भाग करना होगा क्योंकि परिमाणों की संख्या से हमें विभाजित करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि -1 प्लस 1 विपरीत चिन्ह में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने सीखा है कि किसी एक ही व्यंजक में बराबर जो संख्याएं होती हैं, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, अगर बराबर संख्याएं विपरीत चिन्हों में होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। अभी 1x 2x 3x 4x 5x 6x और कितने x 7x। अब देखिए x 1 है, फिर यहाँ तो हर x ही तो बचा है ना, हमें तो ही को ऐड करना है। तो जोड़ते किसके हैं, किसको है, चर पद। जब भी हमें पता चर पद दिया गया हो और उन्हें जोड़ना हो तो चर पदों के गुणांक ही तो जुड़ते घटते हैं। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 1x 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 1x, फिर इस तरीके से 1 जब जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल कितने x 7x हो गए, और बटे कितना 7। अगर हम इसे देखें तो ये कट जाएगा, आएगा कितना x, और आप सबको पता है कि औसत बराबर कितना आ गया x, और औसत यहाँ दिया कितना है 33, संख्याओं का औसत कितना दिया है 33, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 33। पर सवाल तो ये था नहीं, सवाल तो है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप सब देख सकते हैं, ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 3। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालना है तो x प्लस 3, और x का स्थान पर मान कितना है x का 33, उसमें 3 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 36। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 36, और ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत जो है 95। सतत का मतलब भी वही होता है जो क्रमागत का मतलब होता है। सतत का मतलब होता है लगातार आने वाली, और क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, बात एक ही है। तो सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है 95। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। सतत 5 विषम संख्या, तो सतत 5 विषम संख्या सबसे पहले लिखेंगे विषम संख्या। अगर हम एक संख्या x माने तो अगली विषम संख्या, ये विषम हमने माना, ठीक है, यानी एक विषम संख्या क्या है x है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगी। क्यों, जैसे मान लीजिए एक विषम संख्या 1 है तो अगली संख्या क्या होती है 3, अगली विषम संख्या क्या होती है 5, अगली क्या होती है 7, फिर क्या होती है 9, फिर इस तरीके से 11। यानी कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 के अंतर पर आती हैं। यानी अगर आप 1 और 3 का अंतर देखें तो 2, 5 और 3 का अंतर देखें 2, 7 और 5 का अंतर देखें 2, 9 और 7 का अंतर देखें 2। यदि विषम संख्याएं जो होती है वो 2 के अंतर पर आती हैं, यानी अगर एक विषम संख्या आपको पता है तो उसमें 2 2 2 जोड़ते जाइए तो अगली विषम संख्याएं मिलती रहेंगी।
या दो 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 माइनस करते जाइए तो अगली उसके पीछे की विषम संख्याएं मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि 5 विषम संख्याओं का औसत। तो अगर हम एक विषम संख्या x माने तो इसके आगे एक विषम संख्या मिलेगी और इसके पीछे एक विषम संख्या मिलेगी जो 2 घटा के मिलेगी। अगर इसमें और 2 जोड़ दें तो x प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और अगर इसमें 2 और घटा दें तो -2 कितना हो जाएगा -4। 1 2 3 4 5 पांच ही विषम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 95। फिर बोला अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटती क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, दैट्स कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आपसे पूछा कि चौथी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये, यानी ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये और चौथी संख्या है ये। अवरोही क्रम की बात कर रहा हूं। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले गिना जाएगा, तो सबसे बड़ा यही तो है ना, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो अगर अवरोही क्रम की बात करेंगे तो इस तरफ आएंगे, और चौथी गिनती क्या होगी 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या होगी x-2, और हमें इसी x-2 का मान निकालना है। इसके लिए अगर हमें x पता चल जाए तो 2 माइनस करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब औसत कुल परिमाणों का योगफल जोड़ दीजिए इनको, x-4 x-2 x प्लस 2 धन x प्लस 4, कुल परिमाणों का योगफल है कितने 5, भाग कर दीजिए। +4 से -4 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, 1 2 3 4 और 5 यानी कितने x, 5x बटे कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा, आएगा कितना x, और औसत दिया कितना है 95। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 95। और आपको चौथी संख्या निकालनी, तो चौथी संख्या x-2 है, 95 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 93। दैट्स ऑल। आंसर आपका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर लिखा क्या है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम, क्रमागत यहां भी आ गया, ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 42 है, यानी ए बी सी और डी जो है 4 ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका जो औसत है वो कितना है 42। बी तथा डी का गुणनफल आपको बताना है, तो चलिए वही काम यहां पर भी क्या करना होगा। मान लीजिए ए क्या है यक्स है, बी क्या होगा विषम क्रमागत है, इसका मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या जो होती है वो प्रीवियस यानी पिछले वाली विषम संख्या में 2 जोड़ने पर मिलती है, इसके पहले मैंने आपको बताया। सी क्या हो जाएगा x प्लस 2 और 2 कितना होता है 4, डी क्या हो जाएगा x प्लस 4 और 2 कितना होता है 6। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी डी हो जाएगा। अब ए बी सी डी का औसत अगर आपको निकालना है तो ए बी सी डी का योगफल बटे ए बी सी डी है कितने 4, तो इस तरीके से अगर औसत की बात की जाए तो औसत हो जाएगा ए धन बी धन सी धन डी, और बटे कितना है कितने, ये 4 ही क्वांटिटीज तो हैं। अब ए बी सी डी का मान रख दीजिए, ए कितना है x, बी कितना है x प्लस 2, सी कितना है x प्लस 4, डी कितना है x प्लस 6 बटे कितना 4। यक्स 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 कितनी बार है 4 बार, तो ये हो जाएगा 4x धन कितना 2, 4 2 6, 6 6 कितना 12 बटे कितना 4। आप सबको पता है कि 4 और 12 में 4 उभयनिष्ठ होता है, 4 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बचेगा, और जब आप भाग करेंगे 4 से 12 में तो 3 बार जाएगा, बटे कितना 4, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, ये आ गया कितना x प्लस 3, यानी औसत कितना आ गया x प्लस 3, और औसत आपको कितना दिया गया 42। इसका मतलब ये हुआ कि औसत x प्लस 3 का मान ही तो 42 हुआ। अब अगर 3 को इस तरफ भेजेंगे आप तो x बराबर कितना आ जाएगा 42 माइनस कितना 3, 42 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा 39, यानी x का मान कितना आ गया 39। आपसे पूछा क्या है, पूछा है b तथा d का गुणनफल आपको बताना है, तो b कितना था, b था x प्लस 2 और d कितना था x प्लस 6, नहीं x प्लस 4, a कितना x, b कितना x प्लस 2, c कितना x प्लस 4, d कितना x प्लस 6, तो b है आपका x प्लस 2 और d है कितना x प्लस 6। तो सबसे पहले इनका मान निकाल लीजिए, x के स्थान पर 39 रखेंगे तो 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, x के स्थान पर 39 रखेंगे तो 39 और 4 कितना हो जाएगा 43। इसका मतलब b का मान है 41 और d का मान है 43। अब b और d का गुणनफल अगर आप करेंगे तो 41 और 43 का क्या करेंगे गुणा,
गुणा कर दीजिए, 1 और 3 का गुणा 3, 1 और 4 का गुणा 4, फिर 4 और 3 का गुणा 12, 4 और 4 का गुणा 16, 16 और 1 17 होगा, फिर यहाँ 3, 4 और 2 6, फिर यहाँ कितना 7, फिर यहाँ 1 1763। ठीक है, आपको बी और डी का ही गुणनफल फाइंड करना है। ठीक, छः 4 10 2 12। ठीक है, फिर 4 यहाँ कॉमन किया गया, x+3 और कितना दिया गया है 42 दिया गया है। ठीक है, तो x+2 यहाँ पर x आ जाएगा 39 और b का मान है कितना x+2 और d का मान, एक सेकेंड, d का मान जो है वो x+6 है, तो यहाँ 4 ना होकर 6 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ c का मान रख दिया था x+4, बल्कि x+6 होगा क्योंकि d का मान पूछा है। तो 9 और 6 कितना हो गया 15, यानी हो जाएगा 45। अब हमें गुणा करना है किसमें 45 में, फिर 1 और 5 का गुणा होगा 5, फिर 4 25 हो गया कितना 20, फिर 4 चौके 16, 16 और 2 जो आया था वो हो जाएगा 18। अब आप देख सकते हैं कि कितना आएगा 4 5 18, यानी 1845 आएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आप इसे बार बार देख पाएं और रिवीजन कर पाएं। ठीक है, अब अगर आपको कोई सुझाव देना है इन वीडियोस पर तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।